हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, नए लोग, जितने भी लोग मेरी वीडियो सीन कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंस है आपके डेली लाइफ में, बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर इम्पोर्टेंस है तो क्यों है, रीज़न क्या है? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है बाबू, पाचन तंत्र जो होता है, इसी के द्वारा आपकी जो जीवन क्रिया है, लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर है, उसके विषय में आप लोगों ने पढ़ रखा है ना। तो उसी का टॉपिक है, वो लाइफ प्रोसेस जो चल रही है ना, आपका जीवन चक्र, सारा खेल किसका होता है बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब डाइजेस्टिव सिस्टम किस में पढ़ेंगे बाबू? मानव में पाचन, डाइजेशन इन ह्यूमन। चलिए जानते हैं। अब सिस्टम का मतलब क्या होता है? जब 2 4 10 8 गो यंत्र आपस में मिल जाते हैं तो उसका नाम क्या बोल देते हैं? सीधा सिस्टम बोलते नहीं, सिस्टम हैंग कर देंगे बोलते हैं ना। तो सिस्टम का मतलब ही आप लोग समझ रहे होंगे, सिस्टम हैंग कर देंगे। तो उसी प्रकार से सिस्टम के अंतर आपका कौन आ जाता है? डाइजेशन आ जाता है। चलिए प्यारे बच्चों, आगे जानते हैं हम। आगे हम क्या जानेंगे भाई? आपका ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर है, एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है। इसमें आपका ये आपका पार्ट से जीव। बच्चों कमी क्या है कि आर्ट बहुत वीक है, इसी की वजह से स्ट्रक्चर नहीं बना। बट आपको स्ट्रक्चर से मतलब है नहीं, कैसे मतलब तो है, लेकिन आपको फिगर से मतलब है। आपको बता देंगे एक एक फिगर, कौन सा पार्ट क्या है, किसमें कौन सी किसकी मात्रा है, सब कुछ बता देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जानते हैं। जीभ है, ठीक है। अब देखिए, जीभ ये हो गया आपका, मुख हो गया ये, और ये आपकी टंग, टंग का मतलब जीभ। ये आपके क्या है बेटा? दांत, दांत का मतलब बोले तो टीथ। ये आपका क्या होता है? ग्रास नल, ग्रास नली जिसे बोलते हैं, इस फेगस बोलते हैं, समझ गए ना। ये होता है यकृत, लीवर। ये होता है आपका पित्ताशय। ये होती है आपकी छोटी आंत। ये आपका है अग्न्याशय। ये होती है आपकी बड़ी आंत। और ये होता है बेटा मलाशय। ये होता है गुदाद्वार। आप जान लेंगे, अमाशय के अंदर आपके 3 गो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बाबू? 3 पार्ट। पहले में क्या होता है? एससीएल होता है। दूसरे में कांटानुमा संरचना होती है, और तीसरे में आपका क्या होता है? जठर रस होता है। अब इसके तीनों के हम प्रकार बताएंगे, ठीक। और इसके अंदर क्या होता है? एससीएल। इसको क्या बोलते हैं? रूखी बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए अब आगे जानते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं एक एक करके। कहां से स्टार्ट करते हैं? मुख से। कहां से स्टार्ट करते हैं? मुख से। मुख को क्या बोलते हैं बेटा? माउथ। क्या बोलते हैं? माउथ। माउथ का मतलब क्या होता है? मुंह। अरे ये सब पूरा क्या है? मुंह तो है ना। आप लोग क्या करते हो? पाचन बोलते हैं 2 टाइप से होता है। एक होता है भौतिक पाचन, फिजिकल डाइजेशन। एक होता है केमिकल डाइजेशन। कौन कौन से भैया? एक तो होता है बाबू फिजिकल। कौन सा? फिजिकल। और दूसरा क्या होता है? केमिकल। ठीक। तो ये 2 प्रकार के आपके पाचन होते हैं, डाइजेशन होते हैं। तो फिजिकल क्या होता है? आप लोग उठाए खाना मुंह में रखे, अरे उठाया कौर बोलते हैं गांव की देसी भाषा में, उसको मुंह में रखा, ले भाचर 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 खाना शुरू, मतलब एकदम आइस के खाना, पूछो न। तो ये जो हम होता है, इसको कौन सा? ये फिजिकल। और अंदर जाता है, अंदर इंटरनल पार्ट में, कहने का मतलब आंतरिक भाग में जब पहुंचता है आपका क्या? भोजन, फूड। तब देखिए बेटा, आपके मुख के अंदर क्या क्या पाया जाता है? पहला तो आपका जीभ होता है, ये तो बात सत्य है। और दूसरा क्या होता है बाबू? दूसरा आपका होता है टीथ। क्या होता है? टीथ। टीथ बोले तो दांत होता है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब जीभ में लार ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं बाबू? लार ग्रंथियां। आपके मुख के अंदर क्या होती हैं? लार ग्रंथियां। और उन लार ग्रंथियों से क्या निकलता है बाबू? लार, जो कि होता है टाइलिन। क्या होता है बाबू? टाइलिन नामक एक लार होता है। अब क्या लार एक ही प्रकार के होता है? नहीं, लार तो आपकी 3 से लगभग 3 प्रकार की होती है, लगभग 4 प्रकार की मान लीजिए, क्योंकि आपका जो टाइलिन है उसके अंदर, इसके अंदर एक होता है डाई स्टेज। क्या होती है? एक और नाम होता है डाई स्टेज। जो दोनों क्या करती हैं? लार मिलाने में, कहने का मतलब भोजन को क्या करती हैं? लब्धि बनाने में काम करती हैं। और सर कौन सी होती है? ये आपकी पहली लार हो गई बेटा। यहां पर देख लेते हैं लार के प्रकार। तो लार के प्रकार, पहला आपका होता है, पहला देख लीजिए, लार तो आपकी कितने प्रकार से होती है बेटा? 4 प्रकार से। तो पहला आपका कौन सा होता है? लाइसोजाइम। कौन सा बेटा? लाइसोजाइम। तो आपकी पहली लार का नाम क्या होता है? लाइसोजाइम। समझ लेंगे एक एक करके। लाइसोजाइम होता है। दूसरा क्या होता है बेटा?
टाइलिन होता है। क्या होता है? टाइलिन। और इसी के साथ मिला होता है कौन? डाइस्टोज। कौन मिला होता है बाबू? डाइस्टेज। ठीक है। और आपका अंतिम में बचता है कौन सा? म्यूकस। आप जानते हैं इन चारों के विषय में, समझिए ना। इसको क्या बोलते हैं बाबू? लाइसोजाइम। चलिए इंग्लिश नहीं लिखते हैं, ठीक। तो लाइसोजाइम का काम क्या होता है, और आपके टाइलिन का काम क्या होता है, या फिर आपका जो क्या बोलते हैं डाइस्टेज या म्यूकस। अब म्यूकस के विषय में लगभग मेरे प्यारे बच्चों को लगभग सबको पता होगा, डाइस्टेज के विषय में नहीं पता होगा, हम है ना। दूसरी बात, टाइलिन का नाम बहुत सुनते हैं आप लोग, लाइसोजाइम। ये दो चीज के विषय में आपको शायद कम कम नॉलेज हो, तो बेटा इधर उधर दिमाग मत बौराओ, ज्यादा वीडियो की कोशिश में मत रहो। आपको डिटेल नॉलेज जब यहीं से मिल जाएगा तब क्यों परेशान है? बताओ। चलिए आगे देखते हैं। चलिए फोकस करते हैं, अब आगे बातें न करते हो। लाइसोजाइम क्या होता है सर? तो लाइसोजाइम बेटा आपका, आप छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों को, हम यहाँ तक कि बुढ़ों लोगों को देखा, अपनी एज के लोगों को देखा है। छोटे बच्चों को क्या होता है, उनके अंदर लार बहा करता है, यहाँ से देखो चूहा रहता है बेचारों को, वो उनके लिए क्या स्पेशल हैंकी डाल देते हैं गले में, कि जितनी लरिया चूहे सारी हैंकी पे टंग जाए। रीजन क्या होता है बेटा, कि उनकी बॉडी में जो कपड़ा अच्छा अच्छा, मम्मी लोग क्या करती हैं, हमारा बाबू अच्छा दिखे, बहुत सुंदर दिखे, इसके लिए क्या करती हैं, बेस्ट कपड़े, बेस्ट क्लोथ को उनको पहना देती हैं। अब रीजन क्या होता है कि वो लार अत्यधिक उत्पन्न होती है उसके मुख से। अब रीजन, अच्छा क्या रीजन है कि बच्चों में लार अत्यधिक उत्पन्न होती है। अब बच्चा क्या होते हैं, गांव के देहात के बच्चे क्या होते हैं, माताएं लोग क्या करती हैं, छोड़ करके चली जाती हैं, खेत का काम करती हैं, घर का काम करती हैं। अब जब बच्चे को छोड़ देती है तो बच्चा क्या करता है, मिट्टी में खेला करता है। क्या करता है बेटा, मिट्टिया में खेला करता है, चारों ओर दौड़ा करता है, उठाया कुछ देखा, उठाया मिट्टी मुंह में रख लिया, ले पूरी मिट्टी। अब मिट्टी में अनेक प्रकार के आपके बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, बच्चे के मुंह में गया। अब बच्चे के मुंह में गया बैक्टीरिया है, तो बच्चे को रोग से भी लड़ना पड़ेगा। अब रोग से लड़ना पड़ेगा, बैक्टीरिया क्या होते हैं, कुछ लाभदायक कुछ हानिकारक। अब देखिए कुछ, अब बड़े लोग क्या करते हैं, काम करके आए खेत से, अब काम करके आए, पता लगा कि नाश्ता मिल गया, ब्रेकफास्ट मिल गया, या कोई लड्डू आ गया लेकर, कोई मिठाई। अब हम लोगों के यहाँ देसी लोग क्या करते हैं, गुड़ खिलाते हैं, या फिर बिस्किट, अब तो फेमस हो गया है बिस्किट, अब बिस्किट खिलाते हैं, या फिर कुछ भी। तो अब क्या किए, हाथ ऐसे रगड़े लाओ। अब ऐसा नहीं है हाथ रगड़ लिया भाग से अंदर, तो ये नहीं होता है। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी आंखों से नहीं दिखते। बैक्टीरिया टॉपिक पर हमें वीडियो आपको लिए स्पेशल बना देंगे, परेशान ना हो, बैक्टीरिया के विषय में डीपली नॉलेज, ठीक है। तो उसको क्या करता है, खा लिया। अब जाहिर सी बात, अब खाया तो उसके अंदर छोटे छोटे जो हाथ में बैक्टीरिया थे वो आपके मुंह में चला गया। तो जब बैक्टीरिया जो मुंह में गया तो वो नुकसानदेह, अब नुकसानदेह तो जाहिर सी बात आप बीमार पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि प्रकृति ने, ईश्वर ने एक प्रकार का आपके अंदर एक लार भेज दिया है, उसको बोलते हैं लाइसोजाइम। नहीं, आपके जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं ना बाबू, वो डेली का डेली बीमार ही रहे, समझे ना। देखिए लाइसोजाइम क्या करता है, आपके हानिकारक जीवाणुओं को मार देता है, कहां पर, मुंहवे में खत्म कर देता है। और मुंहवा में खत्म करके वही भोजन के साथ लब्धि करके अंदर, अब मरी हुई चीज अंदर क्या कर सकती है, कुछ नहीं। अब आगे आपका होता है कौन बेटा, टाइलिन। और टाइलिन क्या करता है, ये लार का निर्माण करता है। दूसरी बात, ये लार को कितना निर्माण कर देता है सर, तो लार आपकी बेटा एक दिन में, कहने का मतलब एक टोटल डे में, कहने का मतलब 24 आवर्स में, 24 घंटे में बेटा आपकी एक से कितना बेटा, 1.5 लीटर, कितना, 1 से 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है आपके इस मुंह में। और क्या करता है, सारा भोजन को पचाने में। अब तुम लोग क्या करते हो, कुछ लरिया थूकवा को क्या करते हो, बहिरो तो निकालते हो, सारा तो यूज नहीं करते हो, करते हो नहीं करते हो ना। अब कुछ, अभी क्या हो जाए, मुंह में दाल वाल बनती है, घर में चावल बनता है, तो उसमें क्या सिटकी आ जाती है, कंकड़ पत्थर आ जाता है, तो अंदर डाला और भाग से बाहर कर दिए, तो वो भी तो आधी लार तो आ गई, अब उसको फेंक दी। अगर कोई मीठा उठा चीज है बढ़िया, मार, फिर उसको मार तुरंत चाट लेते हो ना, और जो खराब चीजें होती है उसको बाहर कर देते हो। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि लार आपकी बॉडी में एक दिन में 1 से 1.5 लीटर, कितना बेटा, देखिए हम दिखाई देते हैं आपको, ये हमारे समक्ष क्या है बेटा, लीटर है, क्या है, मतलब कि एक बीकर है, और ये बीकर जो है बेटा 1 लीटर का है, कहने का मतलब 1000 ml का ये बीकर है। और ये आपका 250 ml, कहने का मतलब इतना ज्यादा आपके अंदर लार
निर्माण होता है। और ये जो छोटा सा बीकर दिख रहा है 250 ml, इसका भी कहने का मतलब इसका आधा, कहने का मतलब 1.5 लीटर। सोचनीय बात है। अब सर इसको हम करते क्या है बेटा, हाँ ये भी जानना बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा। आप लोग क्या करते हो, अक्सर लड़कियां कहीं लेटरिन देख लिया, कोई बदबू आ गई, छिछी छिछी, पूछो मत, है ना। तो छिछी किया तो थूकती भी है, तो उसके साथ भी आपकी लार क्या होती है, बाहर निकल जाती है। अब बच्चे क्या आते हैं, हमारे हमसे बड़े भाई लोग होते हैं और हमारे चाचा लोग, हमारे पिताश्री लोग, ये सब क्या करते हैं, मसाला खाते हैं। जैसे कौन कौन से हो गए मसाले के तो नाम हमको लगभग याद नहीं, लेकिन एक फेमस किया था हमारे अजय देवगन और कई सारे हीरो, तो जुबा केसरी बोलते हैं। तो ये सब जो खाते हैं, सिग्नेचर हो गया, राजश्री, ये सब जो खाते हैं ना, तो उसको भच भच थूका करते हैं, वो के साथ आधा तो निकाल लेते हैं। लेकिन ये लड़कियां लोग क्या करती हैं, ये सब हजम कर लेती हैं, समझे, सब क्या कर लेती हैं, लेकिन कुछ लोग नशा भी करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं भाई, ये म्यूकस बचा, आपका क्या बचा बेटा, म्यूकस। अब ये म्यूकस क्या करता है, भोजन को लबदी बना देता है। क्या कर देता है बेटा, भोजनवा को लबदी। नाक देखा है, नाक, नाक को देखा है, सेम वैसे माल लपेट लपाट के अंदर एकदम लिबदिबा देता है। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, उठाए लो बर्फ ही चबाने लगे, या फिर कोई चीज उठाया, कोई तगड़ी चीज, जैसे एग्जांपल तली हुई चीजों को खाने लगे, मार खट खट फोड़ के, अब अंदर क्या होगा, लार होगा। आपके दांत क्या होते हैं, ये पीस देते हैं। दांत के विषय में मैंने स्पेशल आपके लिए वीडियो बना रखा है बेटा, दांत आपके 4 प्रकार के, इसको भी बता दिए। तो ये क्या करती है, पीस पास के अंदर लबदी बना के अंदर भेज देता। अब आपको नहीं यकीन है तो आप क्या करना, भोजन को खाना, एक निवाला एक और भोजन को खा लेना बेटा। खाने के बाद करना क्या है आपको, कुछ नहीं, उसी को भाग से बाहर कर लेना, देखना जितना अंदर होगा सब बाहर, समझ गए, एकदम नकियों से बेपत्तर हो जाता है। और किसके कारण होता है बेटा, ये म्यूकस के कारण होता है। इतना समझ गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब आगे जानते हैं, आगे क्या जानेंगे बेटा, जीव के विषय में मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आगे आपसे पूछता है कि जी आपकी किसी एक लार का नाम बताइए, तो आप इसमें से किसी को, अक्सर चूज ऑप्शन आता है टाइलिन, कौन सा आता है बेटा, टाइलिन। ऑप्शन में कौन सा आता है, टाइलिन नामक लार। या फिर पूछता है मनुष्य में पाई जाने वाली लार का नाम बताओ, तो उसमें भी ऑप्शन में आता है कौन सा, टाइलिन। समझ गए ना, आज से यहां से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है किसी को नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आपका आएगा, अब आपका आ जाएगा टीथ। टीथ बोले तो क्या होता है बेटा, दांत। यहां पर हम समझ लेते हैं थोड़े शॉर्ट में। अब देखिए मैंने दांत पर एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अब टीथ का मतलब क्या होता है बाबू, दांत। क्या होता है, दांत। अभी दतवा का काम क्या होता है, अरे जितना वो भोजन निवाला खाते हो, एक टठिया चर टठिया, जितना भात, जितनी भी रोटियां चावल जितना खाते हो, आइच के खाते हो, वो भाचार 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 जो पूछते हो ना, वो सारा काम किसका होता है, दांत। अब दांत कितने प्रकार से होता है बेटा, 4। कितने प्रकार से होते हैं, 4। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। कितने प्रकार से होते हैं बेटा, 4। तो सर कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार, ये आपका पहला होता है बेटा कृंतक। क्या होता है बेटा, कृंतक। दूसरा होता है रदनक। क्या होता है, रदनक। और तीसरा आपका क्या होता है, चवरलक। और चौथा आपका होता है, तीसरा आपका अग्र चवरलक होता है। समझ गए ना, कौन सा, अग्र चवरलक। और आपका क्या करता है, ये होता है चवरलक। तो इसके विषय में मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए वीडियो बना रखी है, उसको सीन कर लेंगे क्योंकि टाइम ना ज्यादा वेस्ट करते हो, ठीक। इसको आप समझ गए। अब दांतों का काम क्या होता है सबको पता है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि बॉडी की हड्डी से ज्यादा मजबूत किसी एक पार्ट का नाम बताओ, तो जो दांतों के ऊपर चढ़ी होती है बेटा, इनेमल। क्या चढ़ी होती है, इनेमल नाम की एक परत चढ़ी होती है बेटा, जो आपकी क्या होती है, हड्डी से मजबूत। ये जो इनेमल नाम की परत चढ़ी है ना, जो रेड या ब्लू कलर की दिखाई देती है, ब्लू नहीं सॉरी पिंक कलर की, वो क्या होती है, इनेमल होती है। कोई दिक्कत किसी को नहीं, इतना समझ गए बेटा। आगे बढ़े, आगे अब कहां बढ़ेंगे, ऊस्थेगस पे बढ़ते हैं, ग्रास नाल में पाचन। कोई दिक्कत है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे फिर हम बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लें तुरंत मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों का दिमाग जो है वो कंसंट्रेट नहीं रहता, इसीलिए आपको अंडरस्टैंड नहीं होता है। तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी। इसको हम रिपीट करते हैं। चलिए भाई आगे देखते हैं। तो आपके मुख में क्या हो गया बेटा, पाचन हो गया। अब कहां पर पाचन होगा, ग्रास नाल में पाचन। कहां पर होगा बेटा, ग्रास नाल में पाचन। चलिए देखते हैं, ग्रास नली में पाचन। कहां पर, ग्रास नली में पाचन। डाइजेशन इन ऊस्फेगस। कहां पर होगा बेटा,
डाइजेशन इन ओइसफेगस। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे, इधर उधर मत भड़के, ध्यान दे बस आप लोग को अंग्रेजियों भी आनी चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी जो सब्जेक्ट होती है बेटा वो इंग्लिश पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इंग्लिश लिख देता हूं। तो ग्रास नली में पाचन, ये है आपकी ग्रास नली। क्या है बेटा? ये आपकी ग्रास नली है। ये जो आपका दिख रहा है ना, ये ग्रास नली होती है, ऐसे ऐसे होती है। अब ये ग्रास नली डायरेक्ट कहां से जॉइंडिक्स होती है बेटा? आपके स्टमच, मतलब पेट बोले तो अमाशय। क्या बोलते हैं? अमाशय। ये पेट बाहर वाला नहीं, बाहरी पेट को जो ये बाहर वाला दिख रहा है ना बेटा, ये होता उदर। क्या होता है? उदर। जो पूरा सिस्टम अंदर बन करके और एक कवर दे दिया गया है, इसको बोलते हैं बेटा उदर। मेरी माताएं और मेरे चाचाओं सबसे निवेदन है कि इसको क्या बोलते हैं? उदर बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अपने घर में अंडरस्टैंड कर सकते हो कि पापा श्री, माता श्री, भैया जी या बहन जी, इस इतने पार्ट्स को बोलते हैं उदर, और इस इतने पार्ट को बोलते हैं अमाशय। इसको भी आंतरिक पेट बोलते हैं, बेली जिसे बोलते हैं, BELLY, बेली। ठीक है, तो चलिए आगे जानते हैं। पहले हम कहां पर? ग्रास नली में पाचन। अब ग्रास नली में पाचन क्या होता है? ग्रास नली में कोई डाइजेशन नहीं होता है, समझिए ना। नोट पॉइंट में लिख लेंगे, इसके अंदर नो डाइजेशन। ठीक है, इसके अंदर कोई पाचन नहीं होता है। क्यों सर? अब देखिए क्यों नहीं होता। हमारे प्यारे बच्चे, हमारी एज के बच्चे को मैं कहना चाहूंगा, वो कमेंट करेंगे जितने लोग होंगे। ठीक है, तो हमारे एज वाले बच्चे ध्यान देंगे, या कुछ बच्चियां भी काम करती हैं, खेतों का काम करती हैं, फील्ड का काम करती हैं, उनसे एक गुजारिश से एग्रीकल्चर करती हैं कि बताइए वो लोग पानी खेत के द्वारा खेतों में पानी पहुंचाती है कि नहीं पहुंचाती, या फिर आप लोग समझ लेंगे, हाँ खेतों में पानी पहुंचाते हो, और पानी पहुंचाने के बाद कोई नाली और कोई गड्ढों से पानी पहुंचा लेता है, कोई पृथ्वी से पानी को निकाल करके अपने खेतों में पहुंचाता है, कोई नहरों के द्वारा पहुंचाता है, कोई किसी के द्वारा, मतलब कोई ना कोई संसाधन होता है, कोई ना कोई यंत्र होता है, उसके द्वारा हमारे प्यारे बच्चे अपने पिताश्री के द्वारा खेती करते हैं और उसमें मदद करते हैं, समझिए ना। तो उसमें क्या होता है, तो उस जो पाइप बिछाते हो बेटा, पाइप क्या बोलते हैं उसको? पाइपा बोलते हैं, पाइप बोलते हैं। ठीक, और उस पाइप जो आप लोग बिछा देते हो और बिछाने के बाद इंजन को स्टार्ट करते हो या तालाब से जो, तो उसमें जो पानी जाता है पाइप में, उस पाइप से उसको कोई दिक्कत नहीं, मतलब उसको कोई, मतलब कि कहने का मतलब कह लीजिए कि उस पाइप में कोई मतलब नहीं। उसका काम क्या होता है? पानी को पास करना, और खेत का काम क्या होता है? उसको अच्छी तरह से यूज कर लेना, और अपने जो खेत में आपने फसल बोई है उसको पोषण मिलना। अब उसी प्रकार से आपका पाइप होता है। अब इस पाइप में जो आप खेत में पाइप यूज करते हो, कहां पर बेटा? खेत बोले तो फील्ड में। कहां पर? फील्ड में जो आप पाइप यूज करते हो, वहां पर आप इसका यूज किस प्रकार से करते हो? इसमें चाहे आप छोटे छोटे कंकड़ डाल लीजिए, चाहे पत्थर, चाहे आप छोटे छोटे मिट्टी के धूल डाल दीजिए, सारा क्या आपकी बोरिंग कभी कभी जो पृथ्वी से पानी निकालते हो, एब्जॉर्ब करते हो बेटा, उसमें से बालू आने लगता है, तो उस पाइप से बालू से कोई मतलब रहता नहीं, उसको काम क्या होता? बाहर आपके खेत में जाकर जमा होता। अब आपकी खेत में जब जाकर आपका बलुआ जमा हो जाता है, तब वो खेत में जो उपजाऊ मृदा होती है वो क्या हो जाती है? बहुत, मतलब कि उपजाऊ नहीं बचती है। उसी प्रकार से आपका जो पाइप होता है, ये ओइसफेगस बेटा, ये कौन सा पार्ट? ये वाला बेटा, भागे नहीं, फोकस करें बस, मतलब समझे, फोकस, वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस। तो ये जो आपका इस ओइसफेगस होता है बेटा, इसका काम क्या होता है? चाहे आप कुछ भी खाओ, अंडा, मुर्गा या फिर कुछ भी, कहने का मतलब ये तो आपका, हाँ, उसमें चले गए, आप कुछ भी दाल चावल पनीर घी कुछ भी खाओ, अगड़म बगड़म जितनी भी चीजें भर लो, और इसका काम क्या होगा? पास कराना, पास कराना। ये पास कराता रहेगा, लेकिन इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है, इसमें कोई प्रकार की लार का निर्माण नहीं होता है। सिर्फ ये क्या करता है? सिर्फ ये इसको भेजता रहता है, भेजता रहता है। एक नली है, चाहे जितना इसमें ढकेलते हो। अब देखिए आप लोग क्या करते हो? फंस जाता है भोजन में आपका, तो उसके करते रहते हो। अब उसी प्रोसेस में आपके पाइप पे अगर लोड पड़ेगा तो जाहिर सी बात वो बढ़ने लगता है, या फिर आप उसमें क्या करते हैं? ये कुछ ना कुछ ढकेल दें। तो उसी प्रोसेस क्या होता है? आपकी ग्रास नली, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा भोजन खाया करें कि इस ग्रास नली को कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो ग्रास नलियां छिल जाए तो दर्द होगा, तो आप कुछ खा नहीं पाएंगे, है ना।
चलिए आगे देखते हैं। आपको समझ गए ना कि ग्रास नली में बेटा कोई प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। और दूसरी बात एक और चीज बता दें कि जिस प्रकार से आप पाइप के द्वारा पानी देते हैं अपने खेत के फसलों को और फसलें तैयार होती, ठीक उसी प्रकार से आपका ये पाइप क्या करता है, आपके पेट को भोजन देता है बेटा और आपकी बॉडी तैयार हो जाती है। आप भी एक प्रकार से क्या है, फसल है, मानवीय फसल है। समझ गए ना? कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहां पर पहुंचते हैं बेटा? अमाशय में पाचन। कहां पर पहुंचते हैं बेटा? अमाशय में पाचन। कहां पर? अमाशय में पाचन। ठीक है, डाइजेशन इन स्टमच। कहां पर बेटा? डाइजेशन इन स्टोमच लिख लेंगे। इंग्लिश लिखना बेहद इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप लोग अगर इंग्लिश नहीं जानते हैं बायोलॉजिकल भाषा में तो आप समझ लीजिए बायो नहीं पढ़ते। अब अमाशय में पाचन कैसे होगा बेटा? आप लोग क्या किए, निवाला भोजन का खाए, खाने के बाद बढ़िया माँ भचर भचर कूचे और कूचने के बाद उस फेगस का मतलब ग्रास नली, ये जो नली है ना, ये जो दिख रही है, ये इसको हम दाबते तो हमारी आवाज में परिवर्तन हो जाता। तो इसके द्वारा आपका भोजन कहाँ जाता है? यहाँ पर आपका स्टोमच है, पेट है, यहाँ पर जाता है आपका भोजन। क्या होता है बेटा? कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता है। और इकट्ठा होने के बाद यहाँ पर भोजन आपका डाइजेस्ट कितनी देर तक होता है बेटा? 3 से 4 घंटे तक। कितनी देर तक बेटे घंटा होता है? यहाँ पर भोजन आपका 3 से 4 घंटे होता है। मैं इस पार्ट को क्या करता हूँ? काटता हूँ। क्या करता हूं बेटा? यहां पर काट लिया। अब देखिए अच्छा तो नहीं बनेगा लेकिन बनना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया बेटा? ये आपका हो गया स्टमच। क्या हो गया बेटा? स्टोमच। अब यहां पर क्या होती है आपकी ये आपकी ग्रास नली है। यहां से आपके भोजन के छोटे छोटे टुकड़े आए और आपके पेट के अंदर क्या हो गया? इकट्ठा होने लगे। ठीक, अब यहां पर मैंने बताया अभी पेट के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बाबू? पेट के 3 गो पार्ट होते हैं। ठीक, कितने पार्ट? 3। तो ये आप देखिए, ये पार्ट आपका, और ये, इसको मैंने बताया था एससीएल, इसको बताया था रूखी बोलते हैं, और इसको क्या बताया था? इसको बोलते हैं जठर रस। क्या बताया था? यहां से क्या निकलता है बेटा? जठर रस। पेट में कितने पार्ट? 3। अभी तक आपके जाना क्या जाना? ग्रास नली में पाचन। अब आप लोग क्या जानेंगे बच्चे कि पेट के कितने पार्ट होते हैं। आप चलिए जानते हैं। पेट के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बेटा? 3। पहले को बोलते हैं कार्डिएक। क्या बोलते हैं बेटा? कार्डिएक। इंग्लिश में लिखें, पहले को बोलते हैं कार्डिएक। हिंदी में लिख लेते हैं, पहले पार्ट को बोलते हैं कार्डिएक। ठीक, अब कार्डिएक से आपको पता चल रहा होगा बेटा कि कार्डी मतलब काटने का काम करता होगा। अब किसको काटता है? जो आपके मुंह में छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं ना, वो आपके जो लाइसोजाइम नामक लार होती उससे जब नहीं मरता है तो आपकी पेट के अंदर आता है। अब पेट के पहले पार्ट का नाम है कार्डिएक और इसके अंदर होता है बेटा HCl। अब HCl एक प्रकार से है अम्ल, है या नहीं है? केमिस्ट्री जो पढ़ा है ना, कोई दिक्कत है नहीं। एक प्रकार से अम्ल है। कौन? आपका HCl। कैसा अम्ल है बेटा? ये प्रबल अम्ल है। कहने का मतलब अगर इसे आपकी बॉडी पर, इस चिकनी सतह पर, इस चिकनी स्किन पर डाल दिया जाए ना बेटा, या फिर इस मुखौटे पर डाल दिया जाए ना, तो इसकी धज्जी उड़ जाएगी। जो आप घमंड करते हो, गुरूर रखते हो अपने आप में, लड़की अक्सर, है ना, तो इस पर घमंड मत करो, नहीं कोनो आएगा एसिड फेंक देगा आपके ऊपर। समझ गए ना? तो चलिए जानते हैं। तो इसीलिए HCl जो होता है, अब यहां पर जब आपकी ये बॉडी त्वचा जल सकती है तो छोटा सा बैक्टीरिया इसके अंदर आएगा तो क्या वो नहीं मरेगा? सर जी हाँ हाँ, सुनो सुनो सुनो, जब अगर बैक्टीरिया इसके अंदर आएगा मर सकता है तो सर हमारा पेटवा काहे नहीं जलता है? रीजन क्या है? तो बेटा रीजन ये है, जो पेट की परत है ना, ये आपकी जो परत होती है एक प्रकार से क्षारीय होती है। कैसी होती है बेटा? क्षारीय। अब क्षार और अम्ल आपस में क्रिया करके क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? उदासीन हो जाते हैं। इसीलिए आपके अंदर, जो पेट के अंदर HCl होता है, किस पार्ट के अंदर? कार्डिएक पार्ट के अंदर, वो क्या होता है बेटा? जलता नहीं। अब आपका दूसरा पार्ट क्या होता है पेट का? फॉन्डिक। क्या होता है? फॉन्डिक पार्ट होता है। कौन सा बेटा? फॉन्डिक।
और ये फॉन्डिक पार्ट में क्या होता है, रूखी, तो रूखी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रूखी। कहने का मतलब ये जो कांटे सा दिख रहा है ना, ये बड़ा मुलायम होता है। अब देखिए रूखी में क्या होता है, भोजन इकट्ठा होता है, कहने का मतलब जाता है रुका रहता है। अब उसमें होता क्या है, कुछ नहीं होता, ये है बेटा कि आप लोग जो भोजन खाते हो उसी रूखी में आप लोग जिस दिन फास्ट हो जाते हो, अक्सर लड़कियां बहुत फास्ट रहती हैं, कभी नवरात्रि का व्रत, कभी सोमवार का व्रत, कभी बृहस्पति का व्रत, अनेक व्रत रखती हैं। तो जब इनको भूख लगती है तो पेटवा में चुभन होने लगती है। यहां से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, पेट में चुभन क्यों होता है और उस पार्ट का नाम बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप तुरंत टिक कर देना, फॉन्डिक पार्ट का नाम है। और किस कारण, रूखी की वजह से होता है। और रीजन क्या होता है, जब हम भोजन को नहीं खाते हैं। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तीसरे पार्ट का आपका क्या नाम है, पाइलोरिक। क्या नाम है बेटा, पाइलोरिक। क्या नाम है, पाइलोरिक। बेटा जान लीजिए, बहुत डीपली नॉलेज है, समझ लीजिए, ठीक है। तो पाइलोरिक का काम क्या होता है, जठर रस का निर्माण करता है। क्या करता है, जठर रस का। किसका निर्माण करता है, जठर रस। अब जठर रस में दो प्रकार के आपके क्या होते हैं, एंजाइम। पहला कौन सा होता है बेटा, रेनिन होता है। क्या होता है, रेनिन। क्या होता है बेटा, रेनिन। और दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा आपका क्या होता है बेटा, पेप्सिन। कौन सा होता है, पेप्सिन। कौन सा होता है, पेप्सिन। और पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो होता है पेप्टोज में बदल जाता है, या फिर किस में बदल जाता है, पेप्टोज या पेंटोन में। समझ गए ना, इसमें बदल जाता है, पेप्टोज में बदल। लेकिन रेनिन जो होता है, दूध, आप लोग क्या करते हो, शाम को बेड टाइम मतलब सोते समय दूध का यूज करते हो। अब दूधवा क्या होता है, अंदर रेनिन क्या करता है, उसको फाड़ देता है और दूध को किसमें बदल देता है बेटा, दही में। इसमें बदल देता है, दही में बदल देता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए छोटे छोटे बच्चे, अरे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आपके घर में अगर छोटा बच्चा है, नन्हा बच्चा, अक्सर उसको दूध पिलाते हैं। और दूध तो आपका, दूध जब पिला देते हैं और बच्चा जब पलटी करता है तो दही के जैसा निकलता है। रीजन क्या होता है, उस बच्चे के अंदर रेनिन नाम का एंजाइम उस दूध को दही में बदल देता है। समझ गए ना, तो इससे अच्छा आप लोग दही ना पिया करो ना, कोई दिक्कत है नहीं। आप लोग क्या करते हो, खाना खाते हो, ऐंच के खा लिए, और खाना खाने के बाद आपको पलटी हुमच के आता है, ओ ऐसा होता है ना। जब ऐसा होता है तो आपका सारा बाहर, कहीं नाक कान मुंह से सब बाहर है, तो बड़ा अजीब सा, मतलब बहुत सा फील होता है, एकदम गर्म गर्म सा, खट्टा मीठा। तो उसका रीजन क्या होता है बेटा, आपके अंदर HCl बाहर आ जाता है बच्चे से। जब HCl आएगा तो ये सब तो इतना ज्यादा, ये सब के अंदर तो क्षार होता नहीं जो आपके HCl से क्रिया कर लेगा, है ना। तो HCl बाहर आ जाता है तो बहुत अजीबो गरीब सा लगता है, ठीक है। अब इतना आपको पता चल गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे जहां तक आपको अंडरस्टैंड हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करते हैं भाई, समझिए, इसका स्क्रीनशॉट ले आप लोग। अब आप लोग क्या जानेंगे बेटा, छोटी आंत में पाचन। क्या जानेंगे बच्चे, छोटी आंत में पाचन, स्मॉल इंटेस्टाइन इन डाइजेशन, या फिर डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो छोटी आंत ये आपकी बनी हुई है छोटी आंत, समझ गए ना, कोई दिक्कत है किसी को नहीं। तो छोटी आंत में पाचन कैसे होता, सारा गेम बेटा इसी के अंदर होता तो आपके पेट के अंदर। भोजन 4 घंटे कहां पर स्थित रहता है, पेट में। लेकिन 2 घंटे, कहते हैं नहीं, 6 घंटे में आपका भोजन डाइजेस्ट हो जाता है। और डाइजेस्ट होने के बाद कहां पर पहुंच जाता है, मलाशय में। और मलाशय के बाद क्या होता है, गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है समय समय पर, सबको पता है। तो छोटी आंत में पाचन, तो जान लेते हैं छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है बेटा, तो 6 से 6.5 मीटर लंबी होती है। कितनी होती है, 6 से 6.5 मीटर लंबी होती है, लेंथ इसकी होती है। किसकी बेटा, आपकी आंत की। कौन सी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत की, ठीक है। और अगर पूछा जाए तो पूरे आपका जो आहार नाल का पाचन होता है उसकी लंबाई कितनी होती है बेटे, तो 30 से 32 फीट होती है। कितनी होती है, 30 से 32 फीट, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपका क्या होता है, आपके फैट का एब्जॉर्प्शन। जैसे दूध पी लिया ऐंच के, तो कहां जाता है, यहीं पे तो जाएगा। फैट का एब्जॉर्प्शन वही होगा। आपका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, सारा पाचन कहाँ होता है, प्रोटीन का पाचन भी वही। और इसीलिए आपको क्या बनता है, ऐंच की कब्ज बनता है, कॉन्स्टिपेशन बनता है। समझ गए ना, कब्ज काहे को बनता है, अब प्रोटीन पचाएगा, आपकी आंतें क्या है, वीक है, तो जाहिर सी बात कॉन्स्टिपेशन बनना फिक्सेड है। और इसीलिए आप लोग कब्जियत के समय क्वेश्चन पूछता है बेटा, BSc इस वर्ष पूछा था कि कब्ज कहाँ क्यों बनता है, वसा के कारण, कार्बोहाइड्रेट के कारण,
प्रोटीन के कारण या फिर किसके कारण नहीं बनता, इस पर क्वेश्चन पुटअप हो गया था। तो आपकी आंतों में क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, स्टार्च, मंड, शर्करा, इस सब का सब, तो समझ गए। तो इस सब को क्या करता है, इस सब को पाचित कौन करता है, छोटी आंत, समझ गए। और वहीं पर क्या होता है, जब नहीं पचा पाती, बेचारी इतनी पतली होती है, उसके अंदर जाते हो वहीं इसके भर देते हो, तो भर जाएगा तो जाहिर सी बात उसको पचा पाएगा, पचाएगा, कोशिश करेगा। अब पचाएगा तो कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन से गैस, तो धाए पौ ची करते हो, आप लोग करते हो ना, तो इसीलिए हम बता रहे हैं। तो छोटी आंत में क्या होता है, डाइजेशन। चलिए आगे देखते हैं। और छोटी आंत में पाचन जब होता है तो उसमें आपके पित्ताशय से, कहां से निकलने वाला, ये जो पित्ताशय होता है किससे जुड़ा है बेटा, छोटी आंत से। यहां से निकलने वाला पित्तरस, कौन सा रस, पित्तरस, जिसका पीएच मान कितना होता है बेटा, पित्तरस का पीएच मान अगर कोई पूछे पावर ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू, तो वो होती है 7.5। ये भी जाता है आपका, इसमें मिक्स होता है, जो भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तथा अग्न्याशय से निकलने वाला अग्न्याशयिक रस, कौन सा, अग्न्याशयिक रस, उसका पीएच मान कितना होता है बेटा, तो उसका पीएच मान होता है 7.7 से 8.5 के बीच। ठीक है, तो अग्न्याशयिक रस ये भी क्या करता है, आपकी आंतों में जाता है, पेट को भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अब आंत में लगभग 1 से 2 घंटे तक आपके भोजन का डाइजेशन होता है। डाइजेस्ट होने के बाद आपका भोजन कहां चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां पर बेटा, बड़ी आंत में। कहां पर पहुंच जाता है, बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में क्या 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 होता है, ये भी जान लीजिए, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा, तो लार्ज इंटेस्टाइन में आपका जो भोजन होता है और जो जल होता है उसको अवशोषित कर लेता है। अवशोषित का मतलब सोख लेता है, सोखने का समझ रहे हैं। और सोखने के बाद आपकी बड़ी आंत में फिर अन्यथा कोई डाइजेशन होता नहीं है, समझिए। और उसके बाद में भोजन क्या होता है, आपके मलाशय में पहुंचता है। और मलाशय क्या करता है, अवशिष्ट, कहने का मतलब आंत से जो खराब पदार्थ होता है, देखिए छोटी आंत से क्या होता है, पाचन होता है। पाचन होने के बाद जितनी भी अच्छी चीजें होती है, आपका लीवर उसको क्या करता है, खींच लेता है। खींचने के बाद कोशिका उसको पूरी बॉडी में भेज देता है। भेजने का क्यों भेज देता है, रीजन क्या होता है कि आपकी बॉडी को किसकी जरूरत बेटा, एनर्जी की। अब एनर्जी मिलेगी कहां से, जब आपका पेट या आपका यंत्र जो है, कौन सा सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट करेगा, तभी तो आपको मिलेगी ऊर्जा। और ऊर्जा के लिए आपको अनेक प्रकार के भोजन की जरूरत है। ये अब छोटी आंत क्या करती है, उसको भेज देती है, लीवर से कनेक्टिव होती है। अब वो क्या करता है, पूरी बॉडिया में भेज देता। अगर आपकी बॉडी में कोई दिक्कत, बॉडी अगर सुख रही तो कहेंगे लीवर में दिक्कत, कोई प्रॉब्लम लीवर में दिक्कत। अरे आंतों को बेचारी को देख लिया करो, बड़ी आंत हो को देख लिया करो। अरे काहे नहीं देखते हो, जरूर देखा करो, ये भी तो आपकी बॉडी का एक पार्ट है। जरूरी नहीं आपके लिवर है भैया हो, समझे, लिवर तो है ही है, ये तो भाई जाहिर से इंपॉर्टेंट। अगर ये इस पर लोड बनाएंगे तभी आपका काम होगा, समझे। तो आगे जानते हैं, बड़ी आंत में कोई डाइजेशन नहीं, मैंने बताया 2 चीज, भोजन का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण। दूसरी बात, आप लोग क्या इसीलिए कहते हैं कि 1 घंटे के बाद पानी पिया करो भोजन करने के बाद, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ जैसे भोजन पहुंचता तुरंत इसके पानी पी लिए, सारा इधर का उधर खलबली मच गया। फिर छोटी आंत में वह नहीं भोजन पचा, भोजन वहां फिर सड़ने लगता है। और जब यहाँ अच्छे से पच जाता है तो भोजन को आगे बढ़ाने के लिए क्या होता है, अब यहाँ पर तो आप देखिए, यहाँ पर भोजन क्या होता है, ऊपर को चढ़ता है और इसीलिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। और आपका भोजन क्या होता है, आगे बढ़ जाता है और फिर आकर कहां पर इकट्ठा हो जाता है, मलाशय के पास। और कैसा भोजन, सड़ा हुआ भोजन, अवशिष्ट पदार्थ, समझे ना। और उसको क्या कर दिया जाता है, उत्सर्जित किसके द्वारा, गुदा द्वार के द्वारा। कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, गुदा द्वार का मतलब क्या होता है। और टाइम पर आप लोग अगर पेट नहीं साफ रखेंगे तो डाइजेशन वही सो खराब, समझ गए ना। डाइजेशन पर आपकी ये कंप्लीट वीडियो मिल चुकी है। अब इसको हम आपको एक डिटेल सा नॉलेज नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। डोंट हेजिटेट, डोंट वरी, परेशान ना हो। चलिए आपका डीआर सर नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। जय जवान जय किसान।